नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 29 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की संभावना। अल-बुकर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, बोले हमने कभी शांति वार्ता का विरोध नहीं किया। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऐप हुआ लॉन्च, स्मार्टफोन से ही निवेशक कर पाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए आरबीआई ने किया ऐप लॉन्च। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारत के पंजा कुश्ती दल ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 7 पदक जीते। झुग्गी में रहने वाले एलएसजी के टीम मेंबर के घर पहुंचे कोच जस्टिन लैंगर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8% तक पहुंच सकती है। बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास की प्रवृत्ति को उजागर करती है। न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मंगलवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी देखा गया। इस हादसे में पायलट घायल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलें ना दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूरोप में नाटो के सदस्य यूक्रेन को पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देकर आग से खेल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ऑनलाइन खरीद और बेच के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही यूजर के लिए लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने इस दौरान अनेकों रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रवाह पोर्टल भी लॉन्च किया है। आरबीआई ने मंगलवार को खुदरा निवेशकों सहित अन्य के लिए चीजों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसके तहत जहां एक तरफ सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के लिए मोबाइल ऐप जारी किया, वहीं दूसरी तरफ सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन को लेकर प्रवाह पोर्टल शुरू किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। श्रीमन झा ने 2 श्रेणी में भाग लेकर 1 स्वर्ण और 1 कांसा पदक जीता। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जॉयंट्स का आईपीएल 2024 का सफर कुछ खास नहीं रहा। लखनऊ की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लखनऊ की तरफ से कुल 14 मैच खेलते हुए 520 रन बनाए। आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने एक खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी टीम से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की जो बहुत ही निम्न स्तर की झुग्गियों में रहता है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।